बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार जन्म। उसका नाम था सिद्धार्थ। वह राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। राजा ने तय किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु न दिखे, ताकि वह संसार की सच्चाई से दूर रहे और एक शक्तिशाली राजा बने। सिद्धार्थ को महल में रह सुख सुविधा दी गई। संगीत, नृत्य, ज्ञान, प्रेम, पर एक चीज नहीं मिली, सच्चाई। 4 दृश्य जो सब कुछ बदल गया। एक दिन 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बूढ़ा आदमी जिसे उन्हें बुढ़ापे का ज्ञान हुआ। एक बीमार व्यक्ति जिसने बीमारी का दुख दिया। एक मृत शरीर जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु अनिवार्य है। एक साधु जो शांति से मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने सोचा, ये सब तो सबके साथ होता है, फिर जीवन का असली अर्थ क्या है? सत्य की खोज। सिद्धार्थ ने रात को चुपचाप महल छोड़ा, अपने परिवार, पुत्र और राज सिंहासन को त्याग दिया और निकल पड़े सत्य की तलाश में। 6 साल तक उन्होंने तपस्या की, कठिन साधना की, पर उन्होंने शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक मुझे ज्ञान न मिल जाए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। बोध प्राप्ति, बोध का जन्म। गहरी ध्यान साधना में उन्हें अतः ज्ञान मिला। उन्होंने समझ आ गया कि दुख क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। इसी क्षण वह बुद्ध बन गया, यानी जागृत व्यक्ति जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया हो। धम्म का प्रचार। बौद्ध ने अपना जीवन दूसरों को सिखाने में लगा दिया। उन्होंने सिखाया, जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत निवारण है और इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म आदि। उन्होंने किसी ईश्वर या बलि में विश्वास नहीं किया, बल्कि करुणा, ध्यान और आत्म ज्ञान पर बल दिया। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव।